हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपको मौसम का हाल देना चाहते हैं क्योंकि मौसम की इस खबर में भी ब्रेकिंग न्यूज है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुंबई में अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। और जो अगला तापमान है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। गिलगिट बाल्टिस्तान में अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस रहा। मुजफ्फराबाद, यहां अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहा। ये दोनों इलाके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अपने वेदर बुलेटिन में पीओके के इन इलाकों को शामिल कर लिया है। ऐसा करके भारत ने पाकिस्तान को पीओके के मौसम का हाल समझा दिया है। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है और ये उस दावे को पुख्ता करता है कि पीओके हमारा है। पाकिस्तान को भारत के मौसम विभाग की यह चेतावनी तब आई है जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गिलगिट और बाल्टिस्तान में इसी हफ्ते चुनाव की घोषणा की है। अब आप हर दिन भारत के अहम हिस्से गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के मौसम का हाल जान सकते हैं, जिस पर पाकिस्तान कब्जा जमाए बैठा है। मौसम की खबर के बाद अब कश्मीर में मारे गए आतंकियों के समाचार। आतंक का ये वही पोस्टर बॉय है जिसे सुरक्षा बलों ने कल मार गिराया। जवानों ने इस आतंकी के ठिकाने को ही उसकी कब्रगाह बना दिया। इस ऑपरेशन को लीड किया जम्मू कश्मीर पुलिस के डीआईजी अतुल गोयल ने। हम लोगों ने खास करके हमारे एक जो स्पेशल टीम चल रहा था, जो जिसको हेड कर रहे हैं हमारे डीआईजी अतुल साहब कर रहे हैं और इनके यंग ऑफिसर इसके अंदर हैं। उन्होंने हालांकि पिछले 6 महीना से एचएम के कमांडर रियाज नायकों के पीछे थे, इन्फॉर्मेशन जनरेट करते और अभी तक में 5-6 उनके हाइडेड को हम लोग बस्ट कर दिए थे। बहुत सारे रेड मारे, कामयाबी नहीं मिला था। शुरू में कामयाबी इसलिए नहीं मिली क्योंकि दक्षिण कश्मीर में रियाज का लोकल नेटवर्क काफी बड़ा और तेज था। अपने नेटवर्क की मदद से रियाज ने अंडरग्राउंड ठिकाने बनाए थे। रेड के दौरान रियाज इन खुफिया ठिकानों में छिप जाता था और फिर सुरक्षा बलों के कॉर्डन हटने के बाद फरार हो जाता था। इस साल मार्च के बाद पुलिस ने रियाज नाइकू को कमजोर करने के लिए उसके नेटवर्क को तोड़ना शुरू किया। जनवरी से अब तक करीब 150 ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार किए गए। ओजीडब्ल्यू से मिली जानकारी के आधार पर अंडरग्राउंड छुपने की जगह को खत्म किया गया। अप्रैल में पुलिस को बेगपुरा के रियाज नाइकू के ठिकाने की पुख्ता जानकारी मिल गई और बुधवार को बेगपुरा में पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने वहां डेरा जमा लिया। पिछले 6-7 दिन से इन्होंने अपने काम को और तेजी लाया और टीम को रात दिन, कभी कभी ऐसा हुआ कि इनके टीम ने रात में सिर्फ 2 घंटा 1 घंटा सोए, जगह रहे कंटिन्यूस। एक ट्रैक करते कि उसके मूवमेंट को, उनके ओजीडब्ल्यू को, उनके कुछ ओजीडब्ल्यू को अरेस्ट कर गया, इंट्रोगेट किया गया और बहुत पिन पॉइंट खबर मिला। उसके तहत पुलिस की छोटी टीम ने पहले उस घर को कॉर्डन कर लिया, बाद में आर्मी को बुलाया गया, सीआरपीएफ को बुलाया गया। इस बार आतंकी का खात्मा तय था। वो फंस चुका था, लेकिन सर्च के दौरान पुलिस को रियाज नहीं मिला। पहला दिन सर्च करने पर उस घर में कुछ नहीं मिला। फिर भी हम लोग इतना कंफर्म थे कि इसके अंदर मिलिटेंट है, या तो अंदर में होगा कहीं हाइड आउट में। हम लोग कॉर्डन को नहीं हटाए, कॉर्डन कंटिन्यू रहा। नेक्स्ट डे कल जाके सुबह 9 बजे जब मिलिटेंट ने पहले फायर किया, फिर हमारे फोर्स ने रिटेलिएट किया। उस रिटेलिएशन में जैसा कि हम सब जानते हैं, एचएम का चीफ जो था पिछले 8 ईयर से एक्टिव था और पिछले 3 साल से एचएम का कमांडर था, उसमें मारे गए। सुरक्षा बलों के लिए रियाज नाइकू सिर्फ एक आतंकी था, इसलिए आईजी विजय कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी उसका नाम अपनी जुबान से नहीं लिया। एचएम की कमांडर मिलिटेंट है, जो मिलिटेंट ने तो एचएम का कमांडर था। मिलिटेंट ने अटैक किया, टेररिस्ट। आतंकी रियाज नाइकू इस बार भी बचकर भाग सकता था क्योंकि वो अपने घर में 2 दीवारों के बीच छिपा हुआ था। दीवार के अंदर एक और दीवार थी जहां रहता था। दीवारों के बीच उसका साथी आदिल भट्ट भी मौजूद था। इस घर के अंदर सुरंग न होकर के अलग तरह का हाइडआउट बना था। इस घर के अंदर 2 तरह की फॉल्स दीवारें बनाई गई थी।
दोनों तरफ से देखेंगे आप तो दीवार नजर आएगी, मगर दीवार के अंदर खुली छुपने की, बैठने की, आराम करने की जगह बनी हुई थी। आतंकी रियाज को लगा कि वो पकड़ा जाएगा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और मारा गया। मरने से पहले रियाज ने फोन के जरिए आसपास के लोगों से मदद भी मांगी, जिससे कई लोग एनकाउंटर साइट के करीब आकर पत्थर चलाने और तोड़फोड़ करने लगे। रियाज के शव को परिवार की मौजूदगी में दफना दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसका जवाब आप सीडीएस विपिन रावत से सुन लीजिए। ये लोग उसके जनाजे में क्यों निकलते हैं, इसके लिए क्यों निकलते हैं? एक तो भय, क्योंकि अगर आप इसके जनाजे में नहीं आओगे तो कुछ टेररिस्ट के जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं ये घरों में जाकर उनको चेतावनी देते हैं, मैसेजेस निकलते हैं कि आप लोग ने इनके जनाजे में निकलना है। वो इसलिए कि उसकी जो लार्जर देन लाइफ इमेज है वो बनी रहे, ताकि पाकिस्तान की ओर से जब अगला लीडरशिप इसकी जगह लेने के लिए आएगा फिर उसकी लार्जर देन इमेज कैसे बनेगी। जो लोग रियाज के हक में नारे लगा रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि वो हीरो नहीं, आतंकवादी था। वो आतंकी जिसने न सिर्फ सुरक्षा बलों का बल्कि कश्मीर के नागरिकों का भी खून बहाया था। ये तस्वीर आपको अच्छी तरह याद होगी। पिता के शव के पास जोर जोर से रोती हुई ये जोहरा है। अगस्त 2017 में जोहरा के पिता और जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई अब्दुल रशीद की हत्या कर दी गई थी। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि रियाज नाइकू ही था। मुझे खुशी होती कि अगर जोहरा की पिक्चर को कहीं पुलित्जर अवार्ड मिला होता। वो पिक्चर देखने लायक है, वर्थ मिलियंस ऑफ वर्ड्स। जहां एक अनाथ बच्ची हो गई है एक मिल्टन के कारनामे से जिसको कोई देखता नहीं है। इस तरीके से सिविलियन एक सरपंच के बाप को मारा, दर्जनों किलिंग्स उस एरिया के अंदर उसने की। रियाज के लिए रोने वाले और हिंसा करने वालों को जोहरा के इस चेहरे को याद कर लेना चाहिए। रियाज न कश्मीर का था और न कश्मीर के लोगों का। वो पाकिस्तान के इशारों पर नाचने वाला मोहरा था जो इस्लाम के नाम पर लोगों को गुनाह के रास्ते पर भेज रहा था। रियाज की तरह पाकिस्तान कितने भी आतंकी क्यों न खड़े कर ले, उनका खात्मा तय है।